हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, जिनकी बात नहीं हो रही अपने पार्टनर के साथ, रिलेशनशिप को लेकर कुछ दिक्कत परेशानी चल रही है, तो क्या आप लोगों की बात होगी अपने पार्टनर से, क्या आप लोग कांटेक्ट में आएंगे, क्या चीज़ें सही हो जाएंगी, वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले कुंभ राशि इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे, और फिर मैं बताऊंगी कि आप दोनों की बात होगी कि नहीं होगी, चीज़ें सही होंगी कि नहीं होंगी, और कब तक होंगी, कितना टाइम लगेगा। और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, नो कांटेक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले, शादीशुदा लोग, सभी लोगों के ये लिए रीडिंग है। तो सबसे पहले कुंभ राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फिलहाल फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, आप सोच क्या रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, करंट फीलिंग्स क्या है कुंभ राशि की। मून का कार्ड सबसे पहले आया कुंभ राशि आपके लिए, एंड मैजिशियन का कार्ड आया है। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की भी मैं फीलिंग्स निकाल लेती हूँ। एस ऑफ कीज, कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। टेन ऑफ फ्लेम्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ से भी लेती हूँ और ऑरेकल से भी। कुंभ राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, फिर कुंभ राशि की करंट फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। रिटर्न एंड अपॉलजी, अवेलेबल। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। हनीमून, फूल्स गोल्ड। तो देखिए कुंभ राशि, सबसे पहले जो आपकी खुद की फीलिंग्स है, आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं, ये कार्ड बोलता है रिटर्न एंड अपॉलजी का, कि इस रिलेशनशिप में अगर आपके और आपके पार्टनर में दूरी आई है, क्योंकि रीडिंग तो वैसे भी नो कांटेक्ट की है, कि बात नहीं हो रही है या किसी तरीके के इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, और ये आपकी फीलिंग्स में भी मुझे नजर आ रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो भी दूरियां आई हुई है ना, आप उसको खत्म करना चाहते हैं। देखिए ये आपकी फीलिंग्स है, आपकी सोच है। आप चाहते हैं कि एक दूसरे को माफ करके रिलेशनशिप पे फिर से वापसी आप करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो आपको लग रहा है कि चलो आप उनको माफ कर देंगे, चीज़ों को ठीक करते हैं। और अगर कुंभ राशि आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, या आपसे अगर आपसे भी कोई गलती हुई है, तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको माफ कर दें और इस रिलेशनशिप में वापस आ जाए। तो जो भी मिस्टेक्स, जो भी गलतियां आपसे हुई या पार्टनर से हुई, आप उसको भुला कर इस रिलेशनशिप में फिर से वापसी करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। ये आपके मन में इच्छा है। और लेकिन देखिए इन्हीं चीज़ों को लेकर ना, चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, रिकंसिलिएशन, पैचअप करने के लिए आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कुंभ राशि। आप कंफ्यूजन में ज़्यादा है, डाउट्स आपको किसी चीज़ के हो रहे हैं। आप थोड़े से ना नेगेटिव भी हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जो आप सोच रहे हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो पाएंगी कि नहीं होंगी, वो चीज़ें आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। इसीलिए एक मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, और कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स भी आपके कुंभ राशि हो रहे हैं। और मन में डर, फियर, इनसिक्योरिटी का कारण यही है कि आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ नहीं लग रही है कि आप क्या करें। लॉन्ग टर्म को लेकर आपको डर है, पता नहीं आगे तक चीज़ें सही चलेंगी कि नहीं चलेंगी। तो एक क्लैरिटी नहीं हो रही है, कंफ्यूजन में ज़्यादा चल रही है, पॉजिटिव साइड आप नहीं देख रहे हैं। हालांकि इस रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाए, चीज़ें बेटर हो जाएं। आप में से कुछ लोग, सभी लोगों का तो नहीं बोलूंगी कुंभ राशि, आप में से कुछ कुंभ राशि वाले हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे हैं, जैसे होता है ना, अफर्मेशंस कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। देखिए अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं, इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, अफर्मेशन हो गया, प्रेयर्स हो गया, तो आप ये चीज़ें कर रहे हैं। अदरवाइज सिंपल ही आप इस रिलेशनशिप में, आपको फिर ये लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कोई जादू कर दिया, आप चाह के भी उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपको एक मैजिक वाली एनर्जीज फील आती हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का ऑरा ही इतना स्ट्रांग है, ऑरा ही उनका इतना पॉजिटिव है कि आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और कुछ कुंभ राशि वालों को शायद ये भी लग रहा है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप को किसी की नज़र लग गई है, शायद किसी ने जादू किया हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। कुछ लोगों को ये भी लग सकता है। सबकी सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे कुंभ राशि वाले ये रीडिंग देख रहे हैं, और हर कुंभ राशि वाला जरूरी नहीं कि एक जैसा ही सोचे, इसलिए मैंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं। और अवेलेबल का कार्ड देखिए, एक दो चीज़ें ये बोलता है, दो चीज़ें बोलता है। पहली चीज़ तो ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल है, मीन्स आपके पार्टनर को आपकी अगर ज़रूरत है तो आप उनके लिए अवेलेबल है, आप उनके लिए उपलब्ध है, मतलब आप उनके लिए किसी भी चीज़ के लिए रेडी हैं। अगर उनको आपकी किसी चीज़ की मदद चाहिए, हेल्प, सपोर्ट चाहिए, तो आप आगे बढ़ करके आगे बढ़ेंगे।
और कुछ कुंभ राशि वालों को ये लग रहा है कि भी शायद आप पीछे बहुत अवेलेबल रहे इस रिलेशनशिप में। पीछे का मतलब जो भी टाइम निकला, मतलब आपने ज़रूरत से ज़्यादा कुछ किया, आपको खुद को लेकर या तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि भी आप पीछे बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे, आपको ऐसा फील हो रहा है। कई बार होता है ना, हमें लगता है कि यार हमें इतना अवेलेबल नहीं रहना चाहिए था, कि भी हाँ, जब पार्टनर ने मिलने के लिए बोल दिया तो मिलने चले गए, कॉल पे बात करने के लिए बोला तब उस टाइम कॉल करने लग जाते थे, मतलब एक सेंटर पॉइंट पार्टनर को बना के रखा। एक वो रियलाइजेशन हो रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ को ये हो रहा है, या फिर कुछ कुंभ राशि वालों को ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर को आपकी किसी भी तरीके की हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो आप उनके लिए अवेलेबल है, आप उनके लिए खड़े हुए हैं। और अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। देखिए, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं। एस ऑफ कीज का कार्ड बोलता है एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। अगर पीछे चीज़ें आप दोनों में खराब हुई हैं उसको सही करना चाहते हैं, वो भी रिकंसिलेशन पैचअप करना चाहते हैं आपके पार्टनर। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके दिल की चाबी आपके पास है, जब आपसे बात करते तो चीज़ें सही हो जाती है, सारी बातों का हल निकल जाता है, सोल्यूशन निकल जाता है। कुंभ राशि, आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर एक फ्रेश बिगिनिंग इस तरीके की करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ें ठोस हो, मजबूत हो, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ग्रिप होनी चाहिए। और कुछ चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि देखिए, यहाँ पे ये हनीमून का कार्ड है और अर्ली स्टेजेस लिखा है इस पे। इसका ये मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर जो भी फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं ना, उनको ऐसे लग रहा है कि जो भी अभी करना है वो शायद बहुत जल्दी है अभी। कुछ के पार्टनर तो हो सकता है कि जल्दी में ही चाहते हैं कि फ्रेश बिगिनिंग हो जाए, भी वो वेट नहीं करना चाहते हैं। और अगर आपका नया नया रिलेशनशिप है तो हो सकता है आपके पार्टनर यही वाली फ्रेश बिगिनिंग को लेकर, रिकंसिलेशन पैचअप को लेकर, उनको लग रहा है कि उनको थोड़ा सा और समय चाहिए, अभी बहुत जल्दबाजी में वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर का ये भी रहेगा। देखिए, किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी आपके पार्टनर ले रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद उनको भारीपन लगने लग गया है, ये रिलेशनशिप थोड़ा सा उनको बर्डन लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है ये चीज़ें ना उनसे सहन नहीं हो रही हैं। हो सकता है आपका बिहेवियर सहन नहीं हो रहा, कुंभ राशि, आपके पार्टनर को वो चीज़ें बर्डन प्रेशर दे रही हैं, या उनकी जिम्मेदारियां उन्होंने रिलेशनशिप में ज़्यादा उठाई हुई हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके खुद के शोल्डर्स पे हैं आपके पार्टनर के ऊपर। वो चीज़ें उनसे अब सहन नहीं हो रही हैं। देखिए, वो बर्डन प्रेशर अपना कम करने के बारे में सोच रहे हैं, या थोड़ा थोड़ा बर्डन प्रेशर कम कर रहे हैं, या बर्डन प्रेशर किसी चीज़ का महसूस कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई हैं, जिम्मेदारियां ज़्यादा हो गई हैं, उनको कम करना चाहते हैं। उनको लग रहा है ये चीज़ें अब उनसे सहन नहीं हो रही हैं। और देखिए, ये वाला कार्ड जो वो है ना, ये कार्ड बोलता है आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि शायद जो चीज़ें आपने उनको दिखाई, जो रियलिटी आपने दिखाई, जो पिक्चर आपने इस रिलेशनशिप में उनको दिखाई, जिस चीज़ को देखकर उन्होंने इस रिलेशनशिप को शुरू किया आपके पार्टनर ने, शायद कुंभ राशि, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें वैसी नहीं है, चीज़ें सही नहीं है। मतलब उन्होंने अपना इतना टाइम दे दिया, इतनी एनर्जी लगाई, इतना समय दिया, कोई भी चीज़ उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा की, तो उनको लग रहा है कि उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, उनको पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा। जिस चीज़ को देखकर उन्होंने इस रिलेशनशिप को शुरू किया, मेहनत की, एफर्ट्स डाले, टाइम दिया, वो सब वेस्ट हो गया, उनको मिला कुछ भी नहीं बदले में। एक वैसी सी एनर्जीज उनको फील हो रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो, उन्होंने पागलों की तरह ये रिलेशनशिप शुरू किया, पागलों की तरह आपके ऊपर ट्रस्ट किया, और वो बेवकूफ़ बन गए, पागल बन गए। मतलब रियलिटी उनको दिखी कुछ, निकला कुछ, इसलिए उनको लग रहा है कि खुद से उनको अपने आप को फील आ रहा है कि वो शायद मूर्ख बन गए आपके ऊपर ट्रस्ट करके, या रिलेशनशिप में जो चीज़ें उनको दिख रही थी चीज़ें वैसी नहीं थी। ये देखिए फीलिंग्स हैं कुंभ राशि आपके और आपके पार्टनर की। अब हम चेक करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर की बात होगी कि नहीं होगी। फीलिंग्स इसलिए बताना ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट पता चले पार्टनर के दिमाग में चल क्या रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में कांटेक्ट होगा कि नहीं होगा। नो कांटेक्ट वाले जो लोग हैं, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में बात होगी कि नहीं होगी। लेट्स सी कुंभ राशि, देखते हैं कि क्या होगा। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में बात होगी कि नहीं होगी। अप इन द एयर, ओल्ड फुटेज, रियलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे कुंभ राशि देखिए, सबसे पहले 7 ऑफ हार्ट्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड।
तो मुझे अभी तो चीज़ें देखिए स्टक रहती हुई दिख रही हैं आपके रिलेशनशिप में कि आपकी बात होगी कि नहीं होगी। फिलहाल मुझे अभी 2-3 महीने चीज़ें स्टक रहती हुई दिख रही हैं। अभी एकदम से स्पीड इस रिलेशनशिप में नहीं आएगी, क्योंकि अप इन द एयर का कार्ड बोलता है कि आपको ऐसा लग सकता है कुंभ राशि, आपको और आपके पार्टनर को, कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हैं, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। आप कहीं न कहीं कुंभ राशि, आप और आपके पार्टनर दोनों ही, कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आप ना हवा में लटके हुए हैं, ये रिलेशनशिप हवा में लटका हुआ है। मतलब इसमें ना कोई, ना तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, यानी कि ये रिलेशनशिप ढंग से शुरू हो रहा है, ना आप लोग मूव ऑन कर पा रहे हैं। तो एक स्टक एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे माइंड में चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे ऑप्शन चॉइसेस हो सकता है, आप देख रहे हैं, पार्टनर देख रहे हैं, और किसी चीज़ पे एक फाइनल फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ये जैसे होता है ना, सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन एक डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कभी लग रहा है ये चीज़ सही है, कभी लग रहा है वो चीज़ सही है, तो फोकस नहीं हो पा रहा, माइंड इधर उधर डाइवर्ट ज़्यादा कर रहा है, और उतने इनिशिएटिव्स एक्शंस भी आप लोग कुंभ राशि नहीं ले रहे हैं। तो फिलहाल अभी मुझे इनिशिएटिव्स एक्शंस बहुत स्पीड से आते हुए नहीं दिख रहे। आप सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन हकीकत में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड ओल्ड फुटेज के भी कार्ड है। ये कार्ड्स यही बोलते हैं कि पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आप लोग, कि भी पास्ट में क्या हुआ। देखिए, पुराना कोई रिलेशनशिप आपका हो सकता है, पार्टनर का हो सकता है उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान है आप लोगों का, या पास्ट में जो भी पल आपने बिताए, अच्छे या बुरे, आपने आपने अपने पार्टनर के साथ जो भी पल बिताए कुंभ राशि, अच्छे या बुरे, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या फिर पास्ट की कुछ बातें, कोई चीज़ ऐसी है कुंभ राशि आपके या आपके पार्टनर के दिमाग में बैठ गई है। कुछ चीज़ों को आप निकालना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं। बार-बार वही चीज़ें आप लोगों के दिमाग में, पुरानी चीज़ें कुछ ना कुछ घूम रही हैं, और इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा है। आप दोनों में से किसी एक इंसान में ईगो इश्यूज़ ज़्यादा रह रहे हैं कि भी मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे इनिशिएटिव्स नहीं लेने हैं। आप लोगों को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि मैं क्यों झुकूँ, सामने वाला झुकेगा। मतलब मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब दूसरे पार्टनर की बारी है। तो एक ऐसा एटीट्यूड या तो आपका हो रहा है या आपके पार्टनर का। और आप दोनों में से कुछ लोग ना, सबके लिए नहीं, कुछ लोग हो सकते हैं लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर आगे बढ़े, इनिशिएटिव्स लिए, तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, सोसाइटी आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बातें बनाएगी। तो कुछ लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं, घर वालों के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर लोगों को पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, फैमिली को, फ्रेंड्स को, तो आप ऐसा सोच रहे हैं। अदरवाइज खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं लेकिन नहीं ला पा रहे हैं। ये देखिए 2-3 महीने कुंभ राशि ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। नो कॉन्टेक्ट वालों की मुझे बातचीत जरूर होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड और रियलाइजेशन के कार्ड पॉजिटिव आए हैं। ये कार्ड बोलते हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव एक्शन जरूर लेगा, और टाइम देखिए 4 महीने का मुझे नजर आ रहा है। 4 मंथ्स के बीच बीच में आप लोगों में बात होगी। ज्यादा तो देखिए मुझे 4th मंथ के बीच में दिख रही है। जिस दिन आप ये रीडिंग देखेंगे उससे अगले 4 महीने तक आपकी बात होगी। यानी ये मैक्सिमम बोला है 4 महीने का, उससे 1-2 महीने पहले भी हो सकती है, लेकिन अगर लेट हो गई बात तो 4 महीने आप मानकर चलो। ये रीडिंग जिस दिन भी आपके सामने आएगी उस दिन से लेकर अगले 4 महीने के बीच बीच में बात होगी। पहले भी हो सकती है, लेकिन अगर ज्यादा टाइम लगा तो 4 महीने, चौथा महीने के बीच में आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी, बात होगी। आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव एक्शंस लेगा, कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को डील करेगा, और कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन आएगी, एक एहसास होगा। उसी कारण से एक इनिशिएटिव एक्शंस आप लोग लेंगे। देखिए, रियलाइजेशन का मतलब होता है कि एहसास होना, समझ आना कि भी हाँ, पार्टनर इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप में इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो किसी चीज़ की एक एहसास होगा, रियलाइजेशन होगी, हो सकता है अपनी गलतियों का, या तो आपको एहसास होगा या आपके पार्टनर को, और इसलिए आप दोनों में से कोई एक ही इंसान मन बनाएगा रिलेशनशिप में आगे आने के लिए, बात करने के लिए। इनिशिएटिव आप खुद भी ले सकते हैं, पार्टनर भी ले सकते हैं, किसी की भी तरफ से रहेंगे। लेकिन जो लड़का है, मेल है, उनकी तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं कि वो इंसान आगे होकर इस रिलेशनशिप में खुद होकर आगे होकर इनिशिएटिव एक्शंस लेंगे। लेकिन कोई भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं लड़का है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर लिखा तो इसलिए मैंने बोल दिया। ज़्यादा चांसेस तो मुझे लड़के के दिख रहे हैं कि वो इनिशिएटिव एक्शंस लेंगे, उनको किसी चीज़ की रियलाइजेशन होगी। लेकिन फीमेल भी हो सकती है। तो विद इन 4 मंथ्स के बीच बीच में आपकी बात होगी। लेकिन अगर लेट होती है बात, कई लोगों को होगा कि आपने 4 महीने का बोला, 2 महीने हो गए, अभी तो बात हुई नहीं है, लेकिन मैंने बोला लेट हुआ तो 4 महीने लग जाएंगे। तो नो कॉन्टैक्ट वाले कॉन्टैक्ट में जरूर आएंगे, लेकिन टाइम आपको जो मैंने बताया वो 4 मंथ्स का लगेगा।
और कुंभ राशि, मुझे एक चीज़ यहाँ पे और नज़र आ रही है, आप दोनों में से जो भी इंसान एक्शंस लेगा, इनिशिएटिव्स लेगा, चाहे आप ले रहे हैं एक्शंस या आपके पार्टनर ले रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहेगा, यानी कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़्यादा फॉलो करेंगे, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को ज़्यादा चलाने की कोशिश करेंगे। थोड़े से जैसा होता है ना कि कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होकर चलना, थोड़ा सा झुकना कम, अपनी बात तो करना लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके भी आप लोग चलेंगे। बात होगी लेकिन एक इंसान का जो बिहेवियर रहेगा ना, वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक रहेगा। तो ये भी साथ के साथ चीज़ें रहेंगी। तो ये है कुंभ राशि आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।